अब उस कितना बड़ा गुनाह होगा उस बीवी का, या कितनी बड़ी उसकी गलती और ख़ता होगी। हम जितनी सज़ाएं देते हैं, हम जिस तरह का उनसे रवैया इख्तियार करते हैं। मुझे नहीं फलां ने कहा था, बहन ने, माँ ने, बीवियों के साथ रवैये सख्त इख्तियार करते हैं। आप मर्द हैं, किसी हिकमत से घर को चलाते हैं। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, अल्लाह ने आपको कवी का औरतों पर, औरतों से गिरे हुए ना बना करें कि आपको घर चलाना ना आए तो बहनों को, माओं को, बेटियों को लड़वा बैठे आपस में। दरमियाना रास्ता एक बुर्दबारी के साथ जो घर को चलाता है ना, उसे मर्द कहते हैं। आपके सामने जो आपकी बीवी है, कितनी बड़ी उसकी गलती होगी, क्या किया होगा उसने। कभी खाने पकाने में गलती हुई होगी, कभी उठने में, कभी किसी ऐसे मामले में, किसी आपके सामने किसी राय देने में आपने उसे नजरों से गिराना पसंद कर लिया, आपने नफरत करना पसंद कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सूरत अन-नूर में जो आयतें उतरी उनकी पाकीज़गी की। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जालिमों ने, बेईमानों, मुनाफिकों ने जब तोहमत लगाई, उनके ऊपर बदकिरदारी की, कितना बड़ा इल्जाम था। मेरे नबी परेशान हो गए। यानी हमारे ऊपर इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, हमारे तो और मसले हैं, लेकिन हिकमत देखें घर चलाने के लिए, बहसीयत शोहर मेयार देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे आयशा के पास आते हैं और ये नहीं कहा मुझे बीवियों की कमी नहीं है, मेरे पास और बीवियां हैं, इस तरह का मामला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आयशा, अगर तुझसे गलती हो गई है तो अल्लाह से रजू कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जिगरा चाहिए ये बात करने के लिए, तरबियत चाहिए, इसके अंदर दिल का वो वस चाहिए जो इंसान का हो तो इंसान मर्द कहलाता है। आप गलती पर, खताओं पर इस तरह का मामला करते हैं कि वो औरत ज़ात अपने नसीब को रोती है, अपने लाइफ के इस मामले पर ना वो माँ के सामने जा सकती है, ना भाइयों के, कहाँ जाए वो औलादों को लेकर। तो इंसान को, मर्द को सोचना चाहिए कि मैं जिंदगी में किसी के साथ क्या कर रहा हूँ। आप आज जो बीज बोएंगे ना, कल को आपको वो काटना पड़ेगा। आज ज्यादती करेंगे, रब ने तो क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से बगैर सींग वाली को हिसाब लेकर देना। ये तो फिर इंसान है। ये जिंदगी में सोच लें कहीं हुकूकुल इबाद के अंदर जो आपका सबसे करीबी हम सफर साथी होता है, कहीं आप उससे ज्यादती ना कर बैठे। कितना बड़ा गुनाह होगा उस बीवी का, या